नमस्कार साथियों, मैं आज आप सबके सामने लेके आई हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता परीक्षा जो प्रीलिम्स परीक्षा हुई थी जेडीसी की 15 मार्च 2022 को, उसका हल प्रश्न पत्र। तो पहला प्रश्न है कि अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया था? तो यह चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया था। पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित में से किस वैष्णव आचार्य को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है वल्लभाचार्य को। यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सोने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। यह पंक्तियां किससे ली गई हैं? तो यह अंधायुग से ली गई हैं, धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित है अंधायुग। अगला प्रश्न है कि हिंदी में तिलिस्मी एआरी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? तो यह सरल प्रश्न है, यह है बाबू देवकीनंदन खत्री जी हैं। देवकीनंदन खत्री जी हैं। अगला प्रश्न है कि सुदामा चरित किसकी रचना है? तो सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? इलाचंद जोशी की कहानी है। अब यह कथन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें असत्य कथन है कि मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही अनुकरणीय है, विचारणीय है, यह असत्य कथन है। बाकी तीनों सत्य कथन है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है बुंदेली। बुंदेली पूर्वी हिंदी की नहीं है, या पश्चिमी हिंदी में आती है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में है। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। पत्नी जैनेन्द्र जी द्वारा लिखित है। बाकी सारी कहानियां पूस की रात, कफन कजाकी, यह प्रेमचंद द्वारा लिखित है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की पंक्तियां हैं? यह केदारनाथ अग्रवाल की काव्य पंक्तियां हैं। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। कबीर दास जी में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव कारण है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणा में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश किस तिथि को दिया? तो यह दिया दिसंबर 1957 को। विरह वारिस रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? बोधा की। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी विकास अर्धमागधी से हुआ है। बीसल देव रासो नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। तो राजमती है। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। तो लवण दूधो जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पीऊ माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही, यह सुंदर दास की पंक्तियां हैं। साहित्यालोचन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। साहित्यालोचन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। यह 20वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न है कि सिया राम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी के। कजरी लोक साहित्य किस विधा के अंतर्गत आती है? लोकगीत के अंतर्गत आती है। फिर यह निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? तो उदंत मार्तन के संपादक कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर थे, यह अशुद्ध है क्योंकि उनका नाम जुगल था, तो यहाँ पे युगल लिखा हुआ है। उपेन्द्र नाथ अस का उपन्यास गर्मराग किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1952 में। किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं थी? तार सप्तक में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका है प्रभा खेतान। भारत के रससूत्र के निम्नलिखित 4 व्याख्याकारों के नाम में एक अशुद्ध है, यह मम्मट, यह अशुद्ध है। लोलट है, शंकुक है, भटनायक है, एक अभिनव गुप्त है। 4 लोग हैं और इसमें मम्मट अशुद्ध है। गोरख जगायो जोग भगत भगायो भोग किस कवि की पंक्तियां हैं? तुलसीदास की हैं। निम्नलिखित में से एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है। बायोग्राफियो लिटरेरिया, यह कॉलरिज की है।
क्यों? अगला प्रश्न है, हृदय की अनुकृति वाह है उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई कृति है? श्रद्धा के प्रति। यह यह भी कोई देश है महाराज, किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य है। लोक साहित्य जनता को वह साहित्य जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया होता है। लोक साहित्य की परिभाषा किसने दी है? यह दी है कृष्णदेव उपाध्याय ने। निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है कि इतिवृत्तात्मकता द्वियोद्युगीन कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। फिर कथन है कि मैं साहित्य को मनुष्य के दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और पर मुखोपेक्षिता से न बचा सके, उसकी आत्मा को तेजोदीप न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, मैं उसे साहित्य कहने में संकोच करता हूँ। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लालटेन शब्द है विदेशी। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है भट्टकेदार। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा प्रवर्तन नाटकों से यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। झूठा सच के दूसरे भाग के शीर्षक क्या है? देश का भविष्य। निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है? गदाधर भट्ट। सलाम कहानी संग्रह के लेखक हैं सलाम कहानी संग्रह के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, किसका कथन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है कि उनकी रचनाओं के जीवन की स्वाभाविक श्रेणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा में उनमें कंपन होता है, कहलाती है काकल स्पर्शी ध्वनि। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? गंगावतरण। यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? हिमहास है। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल को संधिकाल चारण काल नाम दो उपशीर्षकों से विभाजित किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है पुनर्नवा। पंडित श्रद्धाराम फुलौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल है 1886। निम्नलिखित में से एक शब्द योग रूढ़ है? जलज योग रूढ़ है। फिर यह दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक चयन सही है? तो यह जो है तौलिए में उपेन्द्रनाथ अस का तो एकांकी है, उसमें एक पात्र है मंगला, यह सही है। अगला, हिंदी काव्य धारा किस संग्रहकर्ता साहित्यकार का क्या नाम है? वह है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है? अग्नि सेतु, यह जीवनी है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध हुआ है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव है, कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है। मधुमालती किसकी रचना है? मंजन की है। निर्मला जैन की कृति कथा समय में हमसफर में 3 हमसफर हैं, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा। अगला प्रश्न है कि यह पंक्ति किस रचनाकार की है? कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रसकुटिल, उल्टी कहत नवीन, है केशवदास की रचना है। केशवदास ने देव का कथन है। यह बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, अधिकतर ग्रेजुएशन में याद किया गया था, सभी छात्र याद करते हैं देव के लिए रीतिकाल में कि अभिधा उत्तम काव्य है, यह देव का कथन है। चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयां किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है? आत्मकथा के अंतर्गत। जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? चित्राधार। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह अनुच्छेद 343 में उद्धृत है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य को आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? सिद्ध सामंत काल से। उदंत मार्तंड भारत में कहां से प्रकाशित हुई थी? कलकत्ता से। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? तो यह
चिंतामणि से माना है, चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या है 15। पीव चित्तौड़ न आविये सावण पहली तीज, जोबे बाट विरहणी खिड़खिड़ आवे खीज। यह पंक्ति जो है लिया गया है खुमार रासों से। राहुल संकृत्यायन खड़ी बोली का नाम दिया है कौरवी। राहुल संकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। जिहाद कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। चर्यापद के रचयिता है सब्रपा। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है, तो भगवती चरण वर्मा ने नहीं किया, बाकी निराला पंत अज्ञे ने किया हुआ है। कविता मेरे लिए भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह कथन कुंवर नारायण का है। पंचवटी प्रसंग रचना है निराला की। पंचवटी जो खंड काव्य है वो मैथिली शरण गुप्त की है और पंचवटी प्रसंग निराला की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक मानते हैं। वैद की हिंसा हिंसा न भवति को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, तो मम्मट ने किया है। रसवंत कवितन का रस जो अखरान के ऊपर है छलके, यह पंक्ति चिंतामणि जी द्वारा लिखी गई है। एक कहानी है कि यह भी की लेखिका है। एक कहानी यह भी है जो कि आत्मकथा है, इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। निराला की साहित्य साधना के लेखक है, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से सही अवधारणा का चुनाव करें, तो इसमें दोनों अवधारणा गलत है कि द्विवेदी युग और छायावाद के विषय में कथन है कि द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने का प्रेरणा दी, तो द्विवेदी युग में प्रेम कविता लिखी नहीं गई है, तो यह कथन गलत है। छायावादी कविता में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता प्रतिष्ठा हुई है, नहीं तो नैतिकता तो कुछ थी नहीं, तो उसमें प्रेम का ही वर्णन हुआ है, प्रेम नैतिक प्रेम का वर्णन नहीं हुआ है, तो यह भी कथन गलत है। दैनिक आज के प्रथम संपादक थे बाबूराव विष्णुराव पराड़कर। नगर वधु अखबार नहीं पढ़ती, यह अनिल यादव का कहानी संग्रह है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए समचीन है लोक संस्कृति की रूपरेखा। संलक्ष्य क्रम व्यंग भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है, वक्रोक्ति का। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है, पावस पयोनिधि, यह गोविंद गिल्ला भाई द्वारा रचित है। महिला रचनाकारों की कृतियां जो अपनी संवेदनशीलता तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए आलोचना ठंडेपन का शिकार, यह कथन है अनामिका का। कलि कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति किस कवि द्वारा रचित है, यह नाभादास जी द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से कंठध्वनि है क कंठध्वनि है। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, सोमप्रभ सूरी की है। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है, प्रभा खेतान जी। तो 90 प्रश्न विषय से आएगा, हिंदी से 90 प्रश्न विषय से रहेंगे, बाकी 30 प्रश्न जीएस से रहेंगे। 120 प्रश्न जीडीसी के प्रीलिम्स में रहेगा जो 31 मई को होने वाला है। आप सबको यह मेरा वीडियो कैसा लगा कृपया कर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद।